नमस्ते बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा कक्षा 7 के हिंदी के छात्रों के लिए और साथ ही साथ कक्षा 9 के जो एनएलएच वाले बच्चे हैं यानी उर्दू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी है यह कक्षा। तो कक्षा 9 क्लास के जो हिंदी वाले हैं बिहार बोर्ड के उनके लिए भी है और साथ ही साथ जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी है। आज का हम लोग पढ़ेंगे 5वां अध्याय वीर कुंवर सिंह। 5वां अध्याय पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह। और ये वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में कहानी है। सबसे पहले हम लोग कहानी देख पढ़ेंगे, कहानी समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर जो भी हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और आपको इन सारे प्रश्न उत्तर को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अध्याय का नाम है वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। फाल्गुन फागुन माह के आरंभ होते ही इस तरह के गीत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई देने लगते हैं। ठीक है, यानी सुनाई पड़ने लगते हैं। तो होली कब होता है? होली जब होता है, होली रंगों का त्योहार जो होता है होली, वो फागुन महीने में ही होता है। और उसी पे आधारित ये कहा गया है यहाँ पे, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। ठीक है, और यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि उनके बारे में जो उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, किस तरह का अंग्रेजों से लड़ी थी, उन्हीं पर आधारित है। और उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। सहसा मतलब आसानी से। ठीक है, आसानी से किसी को भी विश्वास नहीं होता, ऐसी सी बातें हैं प्रचलित। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी फौज जो है बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए? गंगा नदी के तट पे। और बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और बिना एक क्षण की देरी, क्षण मतलब थोड़ा सा भी समय, तो बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काट कर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात। अतः प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से, ठीक है, कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। तो यहाँ पे जो है जब कुंवर सिंह जी अंग्रेजों से बचते हुए जा रहे थे, तो उसी समय अंग्रेजों को पता चल गया था कहीं पे कि ये इस रास्ते से जा रहे हैं। तो सारे अंग्रेज लोग उसका क्या करने लगे? पीछा करने लगे। और पीछा करते करते वो कहाँ पहुंचे? गंगा नदी के पास पहुंचते हैं। और गंगा नदी के पास जब पहुंचते हैं तो गंगा नदी को पार करने के लिए नाव से वो पार करने लगते हैं। तभी अचानक उन पे गोलीबारी हो जाती है और उनके दाहिने हाथ में गोली लग जाती है। और गोली लगते ही जो है वो क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने ही तलवार से काट के गंगा नदी में गिरा देते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मातु गंगा तोहरा तरंग पर हमरा बाह अर्पित बा। मातु गंगा तोहरा तरंग पर हमरा बाह अर्पित बा। तो यहाँ पे कह रहा है हे माँ गंगा। ठीक है, हे माँ गंगा, आपकी जो धारा है उस पे मैं अपना बाह यानी कि अपनी भुजा अर्पित कर रहा हूँ। दूसरी घटना जो उनके जीवन से संबंधित है, कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था और वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आते जाते थे।
तो यानी कि आरा से जगदीशपुर तक एक सुरंग बनाया गया था। सुरंग किसको कहते हैं? तो भूमि के अंदर का जो रास्ता होता है, भूमि के अंदर का रास्ता, तो भूमि के अंदर का जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? सुरंग कहा। तो ये जो सुरंग था, ये कहाँ से कहाँ तक था? जगदीशपुर से लेके आरा तक था। और सुरंग इतना तो इस टाइप का था कि उसपे वे घोड़े पे बैठ के आ जा सकते थे। और इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय में किया करते थे। और आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये सुरंग का अवशेष देखना है तो आप कहाँ जाएंगे? आरा के महाराजा कॉलेज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आरा जो है भोजपुर जिला का मुख्यालय है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आगे है वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा, भोजपुर जिला हो गया और उसका आरा जिला मुख्यालय हो गया। जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 में हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 में। और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। और उनके पिता जगदीशपुर रियासत के क्या थे? जमींदार थे। तो अंग्रेजों के समय में जो है कि जमींदारी प्रथा चलती थी। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, लगान वसूलने के लिए यानी कि टैक्स वसूलने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर देते थे। और वही उस पूरे उसके अंदर कुछ भू होता था, यानी कि भूमि होती थी जिसका लगान वो वसूल के अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक है, तो वही थे कौन? जगदीश बाबू कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह। ठीक है, और कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो इनको क्या क्या आता था? घुड़सवारी भी आता था, तलवारबाजी भी आता था और कुश्ती लड़ने के लिए भी आता था। किनको? वीर कुंवर सिंह जी को। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। तो इन्होंने जमींदारी कब संभाली? 1827 में, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन में ले लिया। और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। और फिर 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया। ये जो दानापुर है, ये पटना के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पे उसमें अंग्रेजों की छावनी होती थी जिसका नाम क्या था? दानापुर छावनी। आज भी यहीं के आसपास बिहटा में जो है ये ट्रेनिंग चलता है बिहार पुलिस वगैरह का। तो बाबू कुंवर सिंह का संपर्क, बाबू कुंवर सिंह का संपर्क पहले से ही था। इन सैनिकों को मतलब बाबू कुंवर सिंह से संपर्क पहले से था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और वहां आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद करा लिया। फिर 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, यानी अंग्रेजों से आरा को छीन कर अपने अधीन कर लिया और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति पूरे देश में हुई थी। ठीक, 1857 क्रांति जो थी ये पूरे देश में हुई थी। उसमें बिहार भी अछूता नहीं था, यानी कि हर जगह से हो रहा था। और बिहार से अगर नेता पूछेंगे तो कौन हो गया? वीर कुंवर सिंह। आरा की उस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतंत्र
सर्वत्र फैल चुकी थी। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। तो सभी जगह फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया और बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 16 अगस्त 1857 को अंग्रेजों अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। यानी 13 अगस्त 1857 को फिर वापस जो है जगदीशपुर पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी और उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थलों की यात्रा की तथा वहां के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की और उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अध्यक्षता में लड़े और आजादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे और उनके बाद जो है कि उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के बाद बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आजमगढ़ पर कब्जा कब किया था? तो 22 मार्च 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराई। यानी कि 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को फिर से जगदीशपुर पर कब्जा हो गया किनका? बाबू कुंवर सिंह का। और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन बैंक यानी अंग्रेजों का झंडा, यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा जो था उसका नाम क्या था? यूनियन जैक को उतार कर अपना झंडा फहराया। कहाँ पे? जगदीशपुर में। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी और एक कवि ने उसकी उम्र एवं उसके रण कौशल को देखते हुए लिखा है क्या? 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, क्या है? 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध मतलब वो छोटी छोटी टुकड़ियों पे, अंग्रेजों की जो छोटी छोटी टुकड़ियां कहीं से कहीं जा रही है, बस उसी को घेर के उसके क्या कर देते थे? चारों तरफ से अटैक करके उसको मार देते थे। तो इस तरीका का युद्ध को क्या कहते हैं? छापामार। तो छापामार युद्ध में पारंगत थे कौन? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे, यानी नहीं समझ पाते थे और दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मारना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है? चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब हरिदल जीत। उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वार प्रवीणी वार प्रवीणी भूमि धन्य है। वार प्रवीणी भूमि धन्य है। धन्य वीर वह अन्य अन्याय अतीत। गाते थे और गवाते हम, गाते थे और गवाएंगे हम हरदम उनकी जय गीत। वह स्वतंत्रता सेनानी था और आजादी का
दीवाना था। फिर से एक बार देखते हैं इस कविता को। चला गया यो वीर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वार प्रवीणी भूमि धन्य वह, वार प्रवीणी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत। गाते थे और गवाएंगे हम, गाते थे और गावेंगे हम, हरदम उसकी जय गीत। यह स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी गई है, ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ शब्दार्थ हैं उसे देख लेते हैं। शब्दार्थ है शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है वीर या पराक्रम। अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ भाग, और रियासत का अर्थ है राज्य। सुरंग का अर्थ होता है धरती के अंदर आने जाने के लिए बना रास्ता। हुकूमत का अर्थ होता है शासन। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आपको ये सारे प्रश्न उत्तर अपने पेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय लगता है, अविश्वसनीय जैसा लगता है कि वे 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उनके रियासतों यानी कि राज्यों को जीत लिया। जब उनकी बाह में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काट कर गंगा को समर्पित कर दिया। धन्य है बिहार की भूमि जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए हैं, सही सही उनका मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करते हैं हम लोग। इसको भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता विजय पताका कब लहराया गया? तो ये लहराया गया था 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में। और दानापुर सैनिक छावनी की टुकड़ी द्वारा विद्रोह, तो ये किया गया था 25 जुलाई 1857 को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को। और वीर कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार, तो ये कर लिया गया था 13 अगस्त 1857 को। आरा पर विजय 22 जुलाई 1857 को कर लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा के जगदीशपुर में हुआ था। इसी में अगला प्रश्न है, उनके माता पिता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर और पिता का नाम साहेबजादा सिंह था। इसी में तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश झंडे को, ये तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनियन जैक के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसी में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की मेजबानी कब संभाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। और इसी का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या अंगा है, वीर कुंवर सिंह को, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? इसका उत्तर हो जाएगा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह को ज्यादा रुचि थी। ठीक है, अब पाठ से आगे कुछ प्रश्न है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो उसमें पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, सारे ये सब आपको हिंदी टेक्स्ट कॉपी में लिखनी है। तो पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह के बलिदान कार्य से हम ज्यादा प्रभावित हैं।
क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी जब उनके बाह में फिरंगी की गोली लगी तो फिरंगी की गोली से अपवित्र बाह को अपने तलवार से स्वयं काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। ठीक है। अब इसी में दूसरा, अब पाठ से आगे में दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? इसका प्रश्न आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी बाबू कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, जिससे संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। ठीक है, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं पाठ से आगे में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है, 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल को बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। पाठ से आगे में चौथा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अनेक राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और अनेक युद्ध कर अंग्रेजों को पराजित किया। पाठ से आगे में पांचवा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? तो उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। तो कुश्ती लड़ना बाबू वीर कुंवर सिंह को प्रिय कार्य था। हम भी कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती पुरुष को जागृत करता है। हम हर एक कुश्ती को जीतना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास तथा नियम संयम से रहना। खान पान पर भी ध्यान हमारा खूब रहता है। ठीक है, अब व्याकरण के कुछ प्रश्न है तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर, प्रसविनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध। अब प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो रियासत का पर्यायवाची राज्य होता है, झंडा का पर्यायवाची पताका या ध्वज होता है, भूमि का जो है कि धरती, भूमि, वसुधरा, स्वतंत्र का होता है आजाद, प्रतीक्षा का होता है इंतजार, संकल्प का होता है पर्यायवाची शब्द मनता या प्रतिज्ञा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हम लोग इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।